दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम गुना गुनी वाला प्रश्न को सीखेंगे, जिसका जवाब मात्र 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आ जाएगा। 1 सेकेंड में भी आप उसका जवाब ला सकते हैं। क्या है देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, बस इतनी सी जगह में हम आपको आंसर ला करके बताएंगे, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। और हाँ, आज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दोनों साथ लेके चलते हैं और गुना गुनी वाला प्रश्न लेके चलते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। वो भी कितनी जगह में दोस्तों, बस इतनी जगह में। इसको हम नहीं मिटाएंगे। और तब देखिए दोस्तों, इतना में क्वेश्चन लिखाएगा, इतना में आपका जवाब तैयार होगा। दोस्तों अगर देखना चाहते हैं तो चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं दोस्त प्रश्न क्या कहता है। सो देखिए, बहुत ही ट्रिकी रहेगा दोस्तों। 2 सेकेंड 5 सेकेंड में आप बना दीजिएगा। अगर दोस्तों नहीं बनाइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। दोस्तों अगर बन जाए, समझ जाए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, और समझ जाइए तो आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कहता है, कितना आसान है, कितना हॉट ट्रिक्स है दोस्तों, गजब का ट्रिक बताएंगे दोस्तों। अभी हम बता रहे हैं दोस्तों, ये साधारण ब्याज का है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज का इसी वीडियो में अभी हम आगे चलते हैं तो बताएंगे दोस्तों। धैर्य रखिए। देखिए कहता है, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी 2000 ईस्वी में और असिस्टेंट गेट 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, जो पूछेगा उसको ऊपर, जो ना पूछेगा उसको नीचे। दोस्तों बस इतना ही समझना है ट्रिक, जो पूछेगा उसको ऊपर। जरा सोचिए दोस्तों, पूछ क्या रहा है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों 4 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, तो ये कंडीशन से ना पूछ रहा है, तो 4 गुना हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना गुना कहेगा उसमें से एक को क्या काम करेंगे, हम घटाएंगे। जितना गुना कहे, जो पूछेगा ऊपर 4 गुना है तो 4 में से 1 घटा दिए। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ फिर दुगना है तो 2 में से 1 घटा दिए। जितना गुना में से घटाइए, जो वर्ष दिया हुआ है, समय दिया, और उसको गुना कर दीजिए दोस्तों। बस 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, गुने 6 बराबर 36, 18 वर्ष। यही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कहता है। कोई मूलधन 8 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वही मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। दोस्तों है ना, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का है, किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया इसमें। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हॉट ट्रिक्स अपनाइए, चुटकी बजाइए और आंसर लाइए। बारूद बना देंगे दोस्तों, बारूद आपको बना देंगे। सिर्फ मेरे चैनल पे आप अड़े रहिए, बने रहिए। देखिए दोस्तों क्या होता है, कोई मूलधन 8 वर्षों में 6 गुना, जो पहले गुना दे रखेगा दोस्तों, उसी को बार बार उसी से गुना करना है। कब तक, जब तक कि ये जो बाद वाला जो पूछा हुआ जो गुना है, पूछ रहा है ना, वहां से वही मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 216, तो पूछा हुआ गुना क्या है, पूछा है 216, पूछा हुआ कितने वर्षों में 216 गुना, तो पूछा हुआ गुना इसके साथ न लगा हुआ है। 216 गुना किसके साथ लगा, कितने वर्षों में, तो इसको बोला जाता है पूछा हुआ गुना, है ना। कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा, तो पूछा हुआ गुना ना है दोस्तों। तो ई 6 को बार बार गुना करते चलिए। कब तक, 6 में 6, 6 में 6 से कब तक, जब तक कि हमको 216 ना आ जाए। दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान, कोई कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए 6 को 6 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 6 6 36, 36 छक्का ये हो जाता है 216 बराबर। कितना बार आप गुना किए, तो आप 3 बार, 6 6 6 1 2 आए, 3 बार में गुना किए दोस्तों। जितना बार आप गुना किए उतना में वर्ष न पूछ रहा है दोस्तों, कितने वर्षों में, इनमें कितना वर्ष है, 8 वर्ष तो पहले से दे रखा है दोस्तों। और तो 8 है कि 8, कोई मूलधन 8 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वही मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। तो जितना वर्ष दिया हुआ रहेगा दोस्तों, कितने वर्ष, तो समय पूछ रहा है, तो जितना वर्ष दिया रहेगा गुना से जितना बार आएगा उससे गुना कर दीजिएगा। 3 बार आया ना, तो यहाँ पर 8 3 24 वर्ष। यही आपका आंसर। मजा आ रहा है दोस्तों। अगर मजा आता होगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूले दोस्तों। चलिए
एक बार कंफ्यूज को दूर कर लीजिए, कंफ्यूजन को। कुछ नहीं करना है दोस्तों। कहता है कोई मूलधन 8 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वही मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। मतलब इसको चक्रवृद्धि ब्याज शुरू से ही लेंगे, जितना गुना दे रखेगा 8 वर्षों में दुगुना, उसी को बार बार वही अंक से गुना करेंगे। कब तक? जब तक पूछा हुआ गुना ना आ जाए। तो कितने वर्षों में 216 गुना, ये ना पूछ रहा है। तो 6 को गुना किए 3 बार। जितना बार आएगा दोस्तों, 3 बार गुना करने के बाद ना 216 आया, तो जितना बार आएगा बस उसको क्या काम करेंगे, जो वर्ष दिया हुआ रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो 8 में 3 से गुना कर 24 वर्ष। बोलिए दोस्तों, यहां तो आपको समझाने में ना हमको ज्यादा समय लगा। अगर हम वहां पर क्या आप एग्जाम में बैठेगा तो किसी को समझाना होगा? किसी को आपको समझाना है क्या? आपको तुरंत आंसर मारना होगा। बस कुछ नहीं करना है, आप अपने दिमाग से कैलकुलेट कर लोगे दोस्तों। दिमाग से कैसे? देखिए, 6 का 6 36 छक्का 216 दिमाग से आ जाएगा। 6 छक्का 36 36 छक्का 216। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आएगा आपको समझ में। तो 3 बार गुना किए, 6 छक्का 36 36 छक्का 216, है ना। 3 बार गुना किए और 3 को 8 से गुना कर देंगे, 8 3 24 वर्ष। इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा? दिल पे हाथ रख के बोलिए दोस्तों। अगर होगा तो आगे का प्रश्न देखिए, ताकि आप और ज्यादा आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखते हैं दोस्त प्रश्न क्या कहता है उसको जरा देखिए। प्रश्न वही है जो पीछे हम बताए हैं। देखिए इसको माइंड में भी कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? अभी आपको क्या नियम बताए हैं दोस्तों? जो शुरू में गुना दिया हुआ रहेगा उसको बार बार वही अंक से गुना करेंगे। कब कितना बार? जितना गुना पूछा जाता है। तो 8 गुना ना पूछा जाता है, होने में कितना समय लगेगा? तो 8 गुना ना पूछा जाता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ? 2 गुना ना दिया हुआ है। 2 कै बार गुना करेंगे जो 8 आएगा? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार ना गुना किए। जितना बार आएगा उसमें समय से गुना करेंगे, लेने नियम बताए दोस्तों। तो 3 में 3 से गुना किए तो 3 3 आए 9 वर्ष। सिंपल सा बात है दोस्तों। क्या है आप बनाइएगा, क्या जरूरी है बनाने का? बस क्वेश्चन पढ़ो, आंसर टिक करो। ये मुकेश सर का है। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, हम डेली सुबह का 7 बजे हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग देखना न भूलें। चलिए दोस्तों, तो इसी प्रश्न को रिटेन करके लिख करके हम बता देते हैं दोस्तों। मौखिक भी बन जाएगा ना, ऐसा लिख करके बताते हैं। देखिए, तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में दुगनी, तो दू कितना बार गुना कीजिए? 8000 पूछा हुआ, तो 3 बार गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना बार गुना आया? 3 बार। 3 बार ना आया दोस्तों। जब ये 3 बार आ गया तो यही 3 को समय लिख दीजिए। पूछ क्या रहा है? कितने समय? तो समय बराबर जितना समय दे रखेगा उसमें से जितना बार आएगा गुना कर दीजिएगा। 3 3 आई 9 समय है, तो 9 वर्ष। यही आपका दोस्तों आंसर। कितना? 9 वर्ष आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न। देखते हैं दोस्त प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। बस इतनी सी जगह में आप देखिए दोस्तों, एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? पूछ क्या रहा है? किसमें पूछ रहा है? जिसका पूछेगा उसका ऊपर। जरा दोस्तों समझिए, अगर आप कहीं जाते हैं नाच देखने, ड्रामा देखने, कुछ भी आप देखने जाते हैं, अगर कोई हीरो हीरोइन आती है तो सबसे पहले आप वहां जो ऑडियंस होते हैं देखने वाले, उनको किनका इंतजार रहता है? आपको किनका इंतजार रहता है? जो हीरो हीरोइन जो नाचेगी, डांस करेगी, है ना, उनका आपका इंतजार रहता है। और वो कहां रहते हैं? स्टेज के नीचे के स्टेज के ऊपर? वो स्टेज के ऊपर रहते हैं। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, जो नाचेगा, जिसके बारे में पूछेगा, जो मेन होगा, उसको ऊपर रखेंगे दोस्तों। तो मेन कौन है? हम लोग किसके बारे में जानना चाहते हैं? हम लोग किसके बारे में जानना? जैसे हम नाच देखने गए तो जो नाचेगा उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो हम लोग इस मेहनत पर किसके बारे में जानना चाहते हैं? कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? क्या गुना होने में? 3 गुना। तो जो पूछेगा उसको ऊपर। चलिए दोस्तों, तो हमेशा याद रखिए, बहुत आसान ट्रिक। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको आपको दे रहे हैं। तो 3 गुना दोस्तों, तो 3 गुना मतलब 3 में 1 घटा दीजिए दोस्तों, कितना बचेगा? 2। तो 2 लिख दीजिए दोस्तों। कोई दिक्कत?
अब नीचे एक बार गुना है ना दोस्तों, फिर कहता है साइन ब्याज के दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यहाँ पर भी तो दुगनी है, तो 2 में से 1 घटा दीजिए दोस्तों, कितना बचेगा 1। यहाँ पर क्या है दोस्तों 8 वर्ष, 8 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, कितना है दोस्तों 8 दूनी 16, 1 का कोई वैल्यू नहीं, 8 दूनी 16, 16 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, यही आंसर हो गया। आया कि नहीं दोस्तों समझ में? अगर दोस्तों दिल से समझ में आया हो तो अभी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और आगे क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद लगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न देखते हैं दोस्त। प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। कहता है यदि कोई धन साधारण ब्याज दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है वह तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों 1 सेकेंड देखिए, पूछ क्या रहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। 4 गुना किसके, पूछ क्या रहा है कितने समय लगेगा, क्या गुना 4 गुना होने में, जिसके साथ गुना लगा हुआ रहे और जो पूछे उसको ऊपर, तो किसके साथ, पूछ क्या रहा है कितने समय में, 4 के साथ में गुना लगल है, तो 4 में 1 घटाएंगे, जितना गुना रहेंगे उसमें रहेगा उसमें से 1 घटाएंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 3, लिख दीजिए बटे। फिर यहां पर क्या है 20 वर्ष में दुगुना, तो 2 में से 1 घटा दीजिए दोस्तों, पहले जो पूछेगा उसके ऊपर रखेंगे गुना वाला को, और बाद वाला जो गुना है दुगुना तिगुना उसको नीचे रखेंगे दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। तो यहाँ दुगुना है तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, और गुने यहाँ क्या है दोस्तों 20, तो 20 तिहाई 60 वर्ष। ये आपका आंसर दोस्तों। ये प्रश्न LIC 2009 और असिस्टेंट के 1991 में पूछा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न, चलते हैं दोस्त, देखते हैं प्रश्न कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, यह 8 गुना कितने समय में होगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था, साधारण ब्याज पर था, लेकिन यह क्वेश्चन कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है दोस्तों। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सोचिए। वो था साधारण ब्याज, वो था, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। जब भी साधारण ब्याज पर रहे तो जो पूछेगा गुना वाला में प्रश्न में जो पूछेगा उसको कहां रखेंगे, ऊपर, ठीक है, जो प्रोसेस बताए उसके अनुसार कर दीजिएगा। इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन फिर भी 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। उससे भी आसान दोस्तों ये है, चुटकी बजाते आंसर आप ले आइएगा दोस्तों। कैसे, वो देखिए। आप देखिए दोस्तों, इसमें कुछ अलग कंडीशन है, इसको थोड़ा फॉलो कीजिए। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, यह 8 गुना कितने समय में होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ ऊपर से ही लेंगे, शुरू से ही लेते चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है तो कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है दोस्तों। तो दुगना मतलब कि दू कितना बार आप गुना कीजिएगा दोस्तों कि 8 गुना आ जाए। यही एक कंडीशन आप समझिए। पूछेगा कितना गुना हो जाए, 8 गुना कितने समय में होगा, जो पूछेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दिया हुआ है उसी को बार बार गुना करते चलिए, वही अंक में वही अंक से, तो जितना, कब तक गुना करेंगे, जब तक पूछा हुआ सवाल का जो बात है गुना वो नहीं आ जाए। तो पूछा हुआ कितना है 8 गुना ना, तो ई2 को हम बढ़ाते चलेंगे, ई2 को क्या करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे, स्वयं को स्वयं में गुना करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर है 2 गुना, तो 2 गुना है, यहाँ पर क्या है 8 गुना। तब बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कै बार इसको गुना किए दोस्तों, कितना बार, 3 बार। कितना बार गुना किए, 3 बार। इसलिए यहाँ पर देखिए 3 बार ना गुना किए हैं दोस्तों। तो ये जो 3 बार आया, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, 8 गुना कितने समय में होगा। तो समय बराबर कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ समय कितना है 4 साल ना, यहाँ पर कितना है 3 बार ना आया, 2 को तब ना 8 आया, तो 4 गुने जितना बार आएगा उससे गुना कर देंगे, जो समय दिया हुआ होगा, और जितना बार आएगा 8 गुना करके उससे गुना कर देंगे। तो 4 दिए कितना 12 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ये सब SSC में, UGC में या पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं विश्वास है दोस्तों तो आप नेट पर सर्च मारिएगा, या कभी इस क्वेश्चन 1994 के क्वेश्चन तो आप उलट के देखिएगा, 2002 के SSC को उलट के देखिए, नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा, जो कहना हो कमेंट में कहिएगा। ठीक है दोस्तों, देख लिए ना, मजा आ गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आगे वाले प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, चलते हैं दोस्त, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए जरा गौर से। कोई धन 16 वर्ष में दूना हो जाता है, दूना कहिए या दुगना कहिए, बात एक ही है।
तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? याद कीजिए दोस्तों, इसके पहले वाला जो प्रश्न था, कितना गुना हो जाएगा, याद कीजिए, इसके पहले वाला प्रश्न में गुना दे रखा था और समय पूछता था, लेकिन इसमें समय दे रखा है और गुना पूछ रहा है दोस्तों। वो भी क्या, ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता दोस्तों तो यहाँ पर लिख देता, कहीं ना कहीं प्रश्न में लिख देता। और देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी 2007 में पूछा हुआ है दोस्तों, है ना? कब पूछा हुआ है? 2007 में रेलवे में पूछा हुआ है। अब देखिए आपको बताए हैं कि जो पूछेगा उसको ऊपर साधारण ब्याज में, तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, कितना गुना हो जाएगा? तो मानते हैं x गुना, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं x चाहे, तो मानते हैं x, अगर मानते हैं ट्रिक देखिए दोस्तों, तो x में से 1 घटाएंगे और फिर जो बताए थे आपको, जो पहले वाला जो गुना रहता है उसमें से 1 घटा के ना लिखते हैं, तो इनमें दूना है, मतलब दूना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 1। और समय से क्या करते थे? गुना करते थे, बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों? ये पूरा क्रिया करने के बाद क्या निकलता था दोस्तों? शुरू वाला प्रश्न में वर्ष ना निकलता था, तो इसमें वर्ष निकाल के दे रखा है 8 वर्ष, इसलिए हम बराबर में 8। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए इसको हल कीजिए दोस्तों। अब मानते हैं दोस्तों ई यही रह गया, x माइनस 1 1 से भाग करेंगे, x माइनस 1 ही होगा ना, तो x माइनस 1 इधर ही रह गया, तो 8 इधर आएगा, गुना है तो बराबर किधर आएगा? तो भाग में चला आएगा 16। कोई दिक्कत दोस्तों? 8 दूनी 16, तो x माइनस 1 बराबर हो गया 1/2। चलिए दोस्तों, तो x बराबर ये हो गया 1/2, माइनस 1 है तो प्लस 1, तो x बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ 2 चला आएगा दोस्तों, यहाँ 1, तो 2 1 3, 3/2 आपका आंसर। या आप लिख सकते हैं x बराबर कितना गुना हो जाएगा? 1.5 गुना, 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा ना दोस्तों, तो 1.5 गुना आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों? कोई दिक्कत? इसको हम भिन्न के जोड़ भी कर सकते हैं या शॉर्ट जो है जोड़ है ये, है ना? चलिए, तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाई अगर आपको पसंद आया हो, ईमानदारी पूर्वक अगर पसंद किए होंगे तो आपकी मर्जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपसे हम क्या कहें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें एक तरह से ऊर्जा मिलेगी और उसी ऊर्जा से हम काम करते रहेंगे और आपको फायदा होते रहेगा दोस्तों। इतना मेहनत हम अपने लिए नहीं, वो आपके लिए करते हैं दोस्तों, वो सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा हो और आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाएं। इसलिए कहा गया है दोस्तों, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस।